बात है, आपको दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको Show me that sari is not allowed. Show me that sari is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual and sarees not comes under the smart casual. That's it. Okay. Thank you. Tell me once again. You should also tell. मैम दोस्तों, भारत देश के अंदर क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं, मतलब ये हजम भी नहीं होए कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे आपको एंट्री करने से मना कर दिया जाता है और कारण पूछने पे बताया जाता है कि आपके साथ ये जो महिला है इन्होंने साड़ी पहनी है और इस वजह से इन्हें अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको गुस्सा आएगा, बवाल होगा बहुत बड़ा कि भारत देश के अंदर कब से ये चीज़ आ गई कि आप साड़ी पहन के अंदर एंटर नहीं हो सकते, लेकिन आपको एक स्मार्ट वियर पहनने पड़ेंगे, यानी कि अश्लील कपड़े अगर आप पहन के अंदर एंटर हो रहे हैं तो आपको एंट्री मिल जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, अगर आप इनके इंस्टाग्राम की बायो में जाओगे वहाँ पे और क्लियरली उनके जो लोग अंदर एंटर हैं उन्होंने जो इनको टैग्स किए फोटोज़ में, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे अश्लील कपड़ों में अगर आपको वहाँ पे बहुत इजीली एंट्री मिल जाती है लेकिन साड़ी में नहीं मिलती। तो ये एक पूरा वाक्य है जो ट्रेंड हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। आप समझना चाह रहे होंगे ये आखिर विषय कहाँ का है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तक आप हजम नहीं कर पाए होंगे। तो मैं आपको बता दूं ये दिल्ली का मामला है। वहाँ पे द अकीला दिल्ली करके जो एक ये रेस्टोरेंट है, पब है, ये क्या करता है नॉर्मली कि यहाँ पे लोग आते हैं लेकिन इनके कुछ नियम हैं। नियम ये हैं कि माइनर्स अलाउड नहीं है, बच्चे अलाउड नहीं है और कपल्स में ही एंट्री होती है। दूसरा इनका एक स्मार्ट वियर, इनका जो है स्मार्ट वियर होने चाहिए तब आपको अंदर एंट्री मिलेगी। तो ये इनके कुछ रूल्स है जो कि पता लगते हैं कहाँ से, जब ये व्हाट्सएप चैट एक रिलीज होती है। तो उस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं इस चीज़ को, आखिर वाक्य कहाँ है। तो ये 19 सितंबर का मामला है जिसमें अनीता चौधरी जो है उनका जन्मदिन होता है। तो इनका जो परिवार होता है पूरा, ये क्या डिसाइड करता है कि आज जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे जन्मदिन को। तो अकीला जो ये करके है यहाँ पे ये चुनते हैं दिल्ली में कि यहाँ पे जाएंगे। रिजर्वेशन ये करवाते हैं 5:30 से 6 बजे का एडवांस रिजर्वेशन करवाया जाता है व्हाट्सएप के द्वारा, और वो रिजर्वेशन होने के बाद ये निकल जाते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं लगभग 6:30 बजे। तो 6:30 बजे इनको एंट्री मिल रही होती है, लेकिन जैसे ही उनकी जो माँ है जो साड़ी में होती है उनको देखा जाता है तो उनको रोक दिया जाता है। और इसके पीछे कारण पूछने पे कि क्यों नहीं अंदर एंट्री हो रही है, तो इनकी जो बेटी है उनको साइड में ले जाती है एक महिला और कहती हैं कि इन्होंने साड़ी पहनी है, इस वजह से इनको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसके ऊपर बवाल होता है। ऑब्वियस सी बात है बवाल होगा कि आप ये कह रहे हो कि भाई आपकी माँ को अंदर एंट्री नहीं दे सकते क्योंकि इन्होंने साड़ी पहनी है। ये कितना मतलब बचकाना है और कितना ऐसा एक्सक्यूज़ है कि भारत देश में आप ये कारण बताओ। तो ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो के रूप में पूरा 10 सेकंड की एक क्लिप है जिसके अंदर वो महिला जब पूछ रही है साड़ी के कारण क्यों नहीं अंदर एंट्री दी जा रही है, तो वो कहती है कि हमारा स्मार्ट वियर नहीं है। ये एक वीडियो क्लिप 10 सेकंड की है जो बहुत क्लियरली ये अकीला के पॉइंट को यहाँ पे पर्दाफाश करता है, अकीला को एक्सपोज करता है कि उनकी क्या विचारधारा है। लेकिन अकीला ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया है, उस चीज़ को समझेंगे क्योंकि एक पक्ष को ही समझना सही नहीं है, हर चीज़ का दो पहलू होते हैं। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे जो अनीता चौधरी है इन्होंने यहाँ पे वीडियो शेयर किए हैं जिसको हम देख रहे हैं, आपने भी देखा 10 सेकंड की क्लिप। लेकिन इसके अलावा एक क्लिप और है जिसके अंदर एक और होटल का जो स्टाफ है जिसमें एक पुरुष आपको नजर आएगा जो बदतमीजी से बात करते हुए नजर आता है। आप क्लियरली पहले इस वीडियो को देख लीजिए। कोई बात है, आपको दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक Show me that sari is not allowed. Show me that sari is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual and sarees not comes under the smart casual. That's it. Okay. Thank you. Tell me once again. You should also tell. मैम खत्म बात। वी डोंट अलाउ What is the restaurant name? अब्दुल्ला मैम, सही है। थैंक यू मैम। हमारे राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व है मैम, मैसेज में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व बिलोंग्स टू अस। मतलब आप साड़ी में नहीं अलाउ करते हैं? मैम आपकी बेटी की छोटी एज है, हम अलाउ नहीं करते। 18 years old वी डोंट अलाउ। बिलो 25 19 years. अभी आपने बोला बिलो कि नहीं 25 allow वी डोंट करते। अलाउ। अभी एक्साइज लॉ से अभी आपने बोला कि साड़ी मैडम में आप नहीं बाहर allowed है, अभी बेटी पे आ गए। नहीं बाउंसर बुलाओ ना। मैम कर लीजिए आपको जो करना है। वी आर नॉट हियर टू आर्ग्यू विद यू मैम, इट्स माय प्लेस। इफ आई वांट टू गो टू योर हाउस आई हैव टू टेक योर परमिशन। दिस इज माय हाउस, आई हैव टू टेक। This is your house. दिस इज माय हाउस। This is a public place. By the Who way. told you मैम? राइट ऑफ एडमिशन। This is a public place. Ma'am, By the way. ma'am, By the way. What do you want me about? Sir, Tell me that you just get out me You can't because take of my my video sari. without my Yes. consent. Yeah, I can, madam. You don't know me. I can. It will go in media daughter also. is very low.
Below 25 we don't allow. अभी 18 हो गया था, अभी 25 होगी. Madam. Show me the rules. Show me the rules. Below 25 and I will go by the everyone's age. I will go by the everyone's age. I will go. Show me that sari is not allowed. Show me that sari is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual and sarees what comes under the smart. अब आपने इस वीडियो को देखा, आपको ऑब्वियस ही बात है, वीडियो देखने के बाद गुस्सा आया होगा कि किस बदतमीजी से व्यक्ति बात कर रहा है कस्टमर से, कितनी बदतमीजी से ये बोल रहा है कि भाई हमारा राइट है, हम आपको एंट्री नहीं देते. ठीक है, इस वीडियो में ये व्यक्ति कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि इसलिए आपको एंट्री नहीं दी जा रही क्योंकि आपने ड्रिंक कर रखा है, आप नशे में हैं, आप बदतमीज हैं. मतलब ऐसा कोई रीज़न यहाँ पे देता हुआ नजर नहीं आ रहा. सिंपल यहाँ पे रीजंस दिए जाते हैं जो कि सबसे अहम है पॉइंट नोट करना. इनके साथ जो इनकी बच्ची है उसके कारण अंदर एंट्री नहीं दी जा रही. ये आदमी कह रहा है, क्लियर वीडियो में आपने सुना. तो उसमें जब पहले रीजन बता रहा होता है 18 साल से कम है, फिर बाद में अपना ही डायलॉग चेंज करता है और कहता है 25 साल से कम लोगों को हम अंदर एंट्री नहीं देते. पॉइंट ठीक है, इनके रूल्स हैं, ऑब्वियस ही बात है 25 साल से कम, तो ये तो अच्छी चीज़ है. तो ये कारण एक बताता है. दूसरे वीडियो में जो 10 सेकंड का उसमें वो महिला कह रही है साड़ी के कारण एंट्री नहीं है और क्योंकि ये स्मार्ट वियर नहीं है. तो ये अपने आप में बवाल है कि भारत देश में आखिर ये कैसे एक रेस्टोरेंट, कैसे एक ये अकेला ऐसी बात कह सकता है. चलिए इन्होंने कह दी, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, बवाल तो बन चुका है. अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी हुई गालियां पड़ रही है अकीला को, लोग इतने इनको 1 स्टार रिव्यूज दे रहे हैं, मतलब इनकी एस्तेस हो चुकी है. ठीक है, अब ये अपनी छवि सुधारने के लिए आते हैं. इन्होंने अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर पे नया, अभी ट्विटर पे थे नहीं, ट्विटर पे नया अकाउंट बनाया है और इन्होंने शेयर करना शुरू किया अपनी छवि सुधारने के लिए. तो इनकी तरफ से जो लेटर आया है जिसमें ये क्या आरोप लगाते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्वियस ही बातें यहाँ पे कह रहे हैं कि हम चुप रहे, हमने इसके ऊपर बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन अब ये चीज़ ऐसी है कि इसके ऊपर बोला जाना चाहिए. तो नॉर्मली इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि इन्होंने भी वीडियो जारी की और इसके अंदर ये कह रहे हैं जो महिला थी ये नशे में थी, इसको हमने रुकने को कहा था पोलाइटली इनको, लेकिन ये रुके नहीं है, जबरदस्ती अंदर घुसे और तमाशा किया, जबरदस्ती अंदर घुसना चाहा. ठीक है, इस महिला ने, जो साड़ी वाली महिला है, उन्होंने, अनीता चौधरी, थप्पड़ मारा इनके मैनेजर को, जिसका सीसीटीवी इन्होंने शेयर किया है थप्पड़ मारते हुए. और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने वही न्यूसेंस क्रिएट की और नशे में थी. ये स्पेशली यहाँ पे कह रहे हैं. ठीक है, बाकी ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाता है कि इन्होंने पूरा का पूरा आरोप किन के ऊपर लगा दिया, उन परिवार वालों के ऊपर. तो यहाँ पे दूसरा पहलू इनकी तरफ से आ गया, इन्होंने सीसीटीवी के उसमें देख लिए सबूत भी आपको दिखाए हैं जिसके अंदर आपको क्लियरली महिला थप्पड़ मारते नजर आ रही है. लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि भाई 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड का आपने विजुअल दिया है सीसीटीवी का, 4 सेकंड का, जिसमें उसके आगे क्या, उसके पीछे क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा. मतलब आप देखिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा. जहां पे इस महिला के द्वारा जो वीडियो है वो क्लियरली ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पे गलती, झूठ बोलना किसकी तरफ से हो रहा है, इस अकीला की तरफ से, जो रेस्टोरेंट है. लेकिन क्या कहा जा रहा है, 4 सेकंड की क्लिप में जिसमें ऑडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ये वाला काट के इन्होंने दिखा दिया कि थप्पड़ मारा गया. तो ये अपने आप में बचकाना और बहुत ही बेहुदापूर्ण लगता है इनकी तरफ से कि ये किस तरीके से मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं. खुद की जो छवि बिगड़ चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं यहाँ पे इनकी ऐसी विचारधारा के कारण, तो अब ये इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं. ये बहुत क्लियर है. इसके अलावा इन्होंने एक वीडियो और डाला, इसमें कहते हैं जो साड़ी वाली चीज़ है इस पर इन्होंने माफ़ी मांगी कि एक, हाँ, हमारी एक जो स्टाफ है इनकी, गेट मैनेजर, उन्होंने बिल्कुल ये स्टेटमेंट दे दिया था कि स्मार्ट कैजुअल ड्रेस को लेके कि वो नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी भी मांग रहे हो साड़ी. लेकिन इसके ऊपर इन्होंने दूसरा वीडियो भी जारी किया जिसके अंदर कहा कि हमारे यहाँ पे साड़ी में जो लोग आते हैं उनको एंट्री दी जाती है. तो एक इन्होंने और वीडियो जारी किया है. तो ये क्लियर आपने 2 वीडियोस देखे, साइड में आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. अब आपको समझने वाली चीज़ है कि इनका पॉइंट ये आ गया, इन्होंने सारा का सारा आरोप इन पे मढ़ दिया. वहाँ पे जो ये परिवार है ये इन पे मर रहा है. इवन ये यहाँ पे इसके अंदर ये भी कह रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने ये पॉइंट भी कहा है अकीला ने, कि कहते हैं कि इनका रिजर्वेशन नहीं था. ठीक है, इन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं कराया था. अब यहाँ पे एक खेल आता है कि इन्होंने तो आरोप लगा दिया, पूरा अपने आप को साफ बता दिया अकीला ने. अब आती है अनीता चौधरी जी की बेटी. तो अनीता चौधरी जी की बेटी का मैं आपको ट्विटर खोल के एक बार पढ़ के सुनाना चाहूँगा. उनका ट्विटर अकाउंट है
अरिया मिनी के नाम से। तो अरिया मिनी के नाम से इनका ट्विटर अकाउंट है, तो आप जाके ट्विटर पे देख सकते हैं। तो इन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। उस स्क्रीनशॉट में क्या है, अकीला के साथ इनकी चैट दिखती है। तो व्हाट्सएप पे अकीला के इसमें इन्होंने रिजर्वेशन कराया, जिसमें लिख रहे हैं रिजर्वेशन फॉर 3 अरिया मिनी चौधरी, अविनाश चौधरी, अनीता चौधरी नीड द रिजर्वेशन फॉर अराउंड 5:30 और 6 PM। ठीक है, इसका जवाब आता है अकीला की तरफ से, डियर गेस्ट योर टेबल इज कंफर्म्ड, ड्रेस कोड स्मार्ट कैजुअल, नो किड्स अलाउड, कपल एंट्री, राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व टू अस, लास्ट कॉल बाय गेट मैनेजर, रिगार्ड्स अकीला टीम। ठीक है, तो ये इनको रिस्पॉन्स आता है। लेकिन यहाँ पे अकीला क्या कह रहा है अपने उसमें कि इनकी तरफ से कोई रिजर्वेशन नहीं था, और अकीला की तरफ से मतलब नॉर्मली अभी तक जितनी हमने चीज देखी उसमें तो यही समझ में आया कि अकीला की तरफ से झूठ ज्यादा निकल के आ रहा है। ठीक है, अकीला यहाँ पे ज्यादा गलत नजर आ रहा है। हाँ, महिला ने थप्पड़ जरूर माना जो सीसीटीवी में दिख रहा है, जो गलत है, बट वो क्यों ऐसी नौबत आई ये अभी तक समझ में नहीं आया। और जैसा ये इन महिला की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू है और जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है व्यक्ति को गुस्सा आएगा, और ऐसे में अगर आप बाउंसर किसी के ऊपर छोड़ दोगे तो व्यक्ति उत्तेजित होएगा ही, डेफिनेटली होगा कि इस तरह की अभद्रता आप किसी के साथ करोगे इतने लोगों के बीच में, तो बेइज्जती किसी को भी महसूस होगी, ये कॉमन है। अब यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है ये जो चीज है ना। ऐसे में देखो, अकीला की साइड में लोग नहीं है, जनता नहीं है, आम जनता नहीं है ना, लेकिन कुछ लोग निकल के भी आए जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। ये बॉलीवुड के कुछ इधर उधर के जो लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है ये इनकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी तो देखो। लेकिन अनीता चौधरी और इनके परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू को वो नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि वो तो अब जनता वैसे ही जान चुकी है, तो उनके लिए इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अकीला के लिए इनको टेंशन ज़्यादा सताने लगी। लेकिन अब बात करते हैं अकीला आखिर है क्या, इसका मालिक कौन है। तो इसके मालिक के ऊपर हम भाई थोड़ा सा जांच पड़ताल करें तो समझ में आए कि कौन है। तो पता लगता है अमन कुलथिया करके एक व्यक्ति है जो इंग्लैंड में रहता है, यूनाइटेड किंगडम में, तो भारत में तो नहीं रहता, ऑब्वियस सी बात है। तो अंग्रेज जो भारत आए थे उन्होंने भारत के कल्चर संस्कृति को तबाह करने का पूरा काम किया। अब कुछ ऐसे भारत के लोग हैं जो वहां जाके भारत की संस्कृति तबाह कर रहे हैं। क्लियर, आपके सामने इसका मालिक। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो 1 मई को नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट है जिसके अंदर उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के उस पर ट्वीट किया था। तो इसके ऊपर यही अमन कुलथिया जो है, देखिए मालिक है इस चेन का, है ना, ये जो रेस्टोरेंट है, इसका जवाब है शट द फक अप। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री हैं भारत देश के नरेंद्र मोदी जी, इनको ये जवाब दे रहा है शट द फक अप। वाह, अब आप इन लोगों से ये अपेक्षा करोगे, आप इन लोगों से ये उम्मीद करोगे कि ये किसी महिला को अभद्रता नहीं कर सकते, ये अपनी इस विचारधारा के साथ नहीं जी सकते कि ऐसी रूढ़ी सोच, ऐसी गिरी हुई सोच की महिला साड़ी में अंदर एंटर ना हो। ये क्लियर दिख रहा है कि इनकी सोच, इनकी गंदी सोच, ऐसी स्टाफ इन्होंने हायर कर रखे हैं जो इतनी अभद्रता से कस्टमर से बात करते हैं और कस्टमर को बाद में ब्लेम गेम करते हैं। क्लियर दिख रहा है, देख लो अमन कुलठिया करके जो व्यक्ति है, ठीक है, कितना गंदा है। क्लियर है, मैं तो साफ बोलूंगा गंदा है। ठीक है, तो अमन कुलठिया को आपने देख लिया, इसका असली रूप देख लिया कि आखिर किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री के ट्वीट के ऊपर, जिसमें ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे इसको ऐसी गंदी अभद्र भाषा देखिए, वहाँ पे जाके यही सीखे ना। कुछ भारतीय होते हैं जो लंदन जाते हैं तो अपनी संस्कृति को वहाँ पे लोगों तक देते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे जाके गंदगी लेते हैं और फिर भारत में गंदगी फेंकते हैं। कुछ ऐसे हैं आपके सामने। तो देखिए भारत में इनको क्या चाहिए, गंदगी, अभद्रता, छोटे कपड़े, नग्नता, नशा, ये सब। अब मैं ये किस आधार पे कह रहा हूँ, इनके मैं फिर इंस्टाग्राम आईडी पे गया, इंस्टाग्राम हैंडल जो है अकीला दिल्ली करके .दिल्ली। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा, आपने देखा होगा कि जो लोग इस स्थान पे जाते हैं और टैग करते हैं, तो टैग वाले पोर्शन में मैं जाता हूँ इंस्टाग्राम के, तो आप वहाँ पे जाके खुद भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बाकी कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये आपके सामने किस तरीके से लड़कियाँ, ये जितने भी लोग वहाँ पे गए हैं, कैसी कैसी फोटोज़ और कैसे इनके वियर हैं। तो ये अलाउड है, लेकिन एक अच्छे सभ्य कपड़े अलाउड नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चीज यहाँ पे आती है कि इसके व्यक्ति ने ये कहा, इनके स्टाफ ने ये कहा कि 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति अलाउड नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है उसके लिए ना, अंदर एंट्री नहीं मिलेगी।
लेकिन यहाँ पे जब मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ ये लड़कियाँ कुछ हैं जो वहाँ पे फ़ोटो शेयर कर रही हैं, जो अपनी बायो में ये बताती है कोई 19 ईयर्स की है, कोई 23 ईयर्स की है, और यहाँ पे मौज कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, सब अलाउड है। ये 23 ईयर्स की एक लड़की, एक 19 ईयर्स की यहाँ पे है, एक 22, 23, सब चल रहा है। क्यों भाई? मतलब मेरा सीधा सा सवाल है, ये किस तरीका है? मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट्स निकल रहे हैं तो किसके विरोध में निकल रहे हैं? मैं दोनों पहलू से जांच करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैं मानने के लिए रेडी हूँ कि महिला की गलती है, लेकिन आपकी तरफ से ज़्यादा गंदगी निकल के आ रही है, आपकी मानसिकता यहाँ पे दूषित नजर आ रही है। तो मैं ऐसा कैसे मान लूँ कि आप अपने स्टैंड पे सही हो? ऐसा मैं कैसे मान लूँ कि आप 4 सेकंड की क्लिप शेयर करके, जिसमें ऑडियो नहीं है, कुछ नहीं है, आप ये प्रूव कर दो कि महिला गलत है? ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज सही करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपकी बहुत बुरी तरह थू हो चुकी है। अब भारत की जनता आपके ऊपर थूक रही है। रिव्यूज 1 स्टार दिए जा रहे हैं, इनको गालियां पड़ रही है, इसके मालिक को गालियां पड़ रही है, पड़ेगी भी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? आपकी मानसिकता सामने आ गई। आपने सोचा नहीं था कि आप सोचते होंगे कि आप कभी फेमस हो गए तो किसी ऐसी चीज के लिए हो गए, पार्टी पब, वाओ, लेकिन आप तो भैया ऐसे फेमस हो गए कि पार्टी पब, लेकिन आपकी गलत चीजों के लिए। तो अब यही है इनके असली रूप। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि हमारे देश में ये ऐसे जो लोग हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि एक महिला जो कि साड़ी में है उसको गंदी नजर से देखते हैं कि भाई ये पिछड़ा है, ये पिछड़ा है। आपके भैया स्मार्ट वियर क्लोथ होंगे तो ही आप रिच हो, नहीं तो आप गरीब हो, आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। भारत देश से निकाल के फेंक देना चाहिए इस घटिया इंसान को, लंदन में ये खोलना चाहिए, लेकिन भारत में नहीं। मैं बहुत क्लियरली कहूंगा कि भारत में चीजें नहीं चलेंगी। भारत में अब ये अंग्रेजों का शासन नहीं चल रहा है कि वहां के वो कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए अपना कच्चा छोड़ गए, तो ये जो कच्चे हैं ये कच्चे अपने साथ ले जाए। मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा कि यहां पे जो गंदगी परोस रहे हैं ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। आई होप आपको ये पूरा वाक्य समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो अनीता चौधरी हैं इनके साथ सही में दुर्व्यवहार किया गया, आपको किस मुकाम पे ले जाया गया होगा, किस स्थिति में ले जाया गया होगा। जिस तरीके से वो मैं वीडियोस देख रहा हूँ, हर व्यक्ति, आप अपने आप को उस जगह रख के देखना, अगर आपसे ऐसी अभद्रता की जाए आपको भी गुस्सा आएगा। हो सकता है किसी का कूल ज़्यादा हो, वो कंट्रोल कर ले, बट किस लेवल पे ले जाके इतने लोगों के बीच में ऐसे किया गया, वो भी एक साड़ी को लेके। बहुत से लोग पता है यहाँ पे ये भी बोलना है, बस एक साड़ी का ही तो मामला है। सर यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है कि सिर्फ एक साड़ी का मामला था, वो भी एक महिला के कपड़ों के ऊपर आपने वहां पे इतने लोगों के बीच में उनकी सरी बेइज्जती की, आपने विषय बनाया। सिर्फ एक साड़ी का मामला था और उसके बाद आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि भाई हम आपको अंदर एंट्री नहीं देंगे क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है। सॉरी सर, आपने रेस्टोरेंट खोला है, आपने इसलिए नहीं खोला कि आप डिसाइड करोगे इसका कलर काला है तो इसको एंट्री नहीं दूंगा, इसका गोरा है तो एंट्री दूंगा। आपको जेल हो जाएगी सर, आपको पता नहीं, आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। रेस्टोरेंट में ही नहीं चलता, ये हिंदू है तो इसको एंट्री दूंगा, ये मुसलमान है तो इसको एंट्री नहीं दूंगा, मुसलमान है तो एंट्री दूंगा, हिंदू है तो एंट्री नहीं दूंगा। सर ऐसे नहीं चलता है। ये आप जैसे गंदे लोग हैं जो ये गंदगी फैला रहे हैं, आपका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। मैं बहुत क्लियर कहूंगा, अगर आपको इसके बाद भी ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा और आप अकेला को अगर डिफेंड कर रहे हो ये कहते हुए इनके साइड सुनो, इनका साइड सुनो, बहुत क्लियर है किस तरीके से साड़ी वाली महिलाएं दिखाना शुरू कर दिया, इनका प्रेम प्रसंग चालू हो गया, लेकिन उस महिला के साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। यहाँ पे गलत अकेला नजर आता है, बहुत क्लियरली बोलूंगा, झूठ अकेला का नजर आता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आप इस तरह के रेस्टोरेंट में ना ही जाओगे। मैं तो कहता हूँ ऐसे रेस्टोरेंट में पहली चीज जाते ही क्यों, जहाँ पे नशा, शराब, गंदगी ये सभी परोसी जाती है। सॉरी, ऐसी जगह पे जाने की पहले लेवल पे आवश्यकता नहीं है, वहाँ से आप अपेक्षा भी क्या करोगे। बाकी ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसे घटिया लोगों को लाइसेंस भी नहीं देना चाहिए, ये रिश्वत के दम पे ऐसे लाइसेंस लेते और कुछ नहीं। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।